हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कल वाली स्टोरी का सीईओ और सिंगल मॉम की स्टोरी का सेकंड पार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब वही से पूछ रहा होता है चीमू, क्या तुम्हें यहाँ पसंद है या घर पसंद है। तो जिस पर वही जवाब देता है, हाँ ये मेरा घर है तो मुझे पसंद तो होगा ही, सबको अपना घर पसंद होता है। जिस पे चीमू उससे कहता है, तो हम यहाँ साथ रहते हैं ना, तुम और मैं, हम सब साथ रहते हैं यहाँ पर। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करनी है, इसलिए वो अपनी मम्मा के पास चला जाता है। वहाँ से जब वो जो होती है जाओ जाओ वही को गोद में उठाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और उससे कहती है ठीक है अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और वही को गोद में उठाती है और गेट की तरफ बढ़ती है। तभी भाई साहब पीछे से आवाज़ आती है रुको, और यहीं पे सीन कट हो जाता है। सुबह का टाइम दिखाया जाता है और वही के साथ और भी बच्चे उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मार्शल आर्ट्स की। और जो हमारी जाओजा है वो ट्रेनिंग करने को कहती है और कहती है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और उन्हें जाने के लिए कहती है और साथ साथ कहती है कि रास्ते पे संभाल के जाना। उन लोगों के जाने के बाद वो दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि जाओ सिखा रही होती है वही को। थोड़ी देर में वहाँ पर जो है चीमू आ जाता है अपने सेक्रेटरी के साथ और उससे कहता है कि यहाँ पर जो भी कमरा सबसे अच्छा है उसमें मेरा सामान रख दो, मैं उसी कमरे में रहूँगा यहाँ पे। और वो वहाँ से वही को देख के स्माइल करते हुए उसके पास आ जाता है और वही के पास आकर उसको दिखाता है एक बैकपैक और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, क्या तुम्हें ये पसंद आया। उससे पूछता है, वही कहता है हाँ हाँ मुझे बहुत पसंद आया, और चीमू उसे गोद में उठा लेता है। जिस पे हमारी जो जाओ है वो सोच रही थी कि ये इतना कब से मेहरबान हो गया जिसने मुझे रोक भी लिया, मुझे जाने नहीं दिया यहाँ से, और क्यों यहाँ पे क्यों आया। जिस पे वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर रहने आया हूँ। जाओ सोचती है इतना अच्छा तो नहीं है ये कि मुझे यहाँ रुकने दिया हो, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। और वो सोच लेती है कि चाहे कोई भी साजिश हो, यानी अब चाहे कुछ भी हो, मैं इससे सबक सिखा के ही रहूँगी और इससे छुटकारा पाकर ही रहूँगी। और ऐसे ही सोचते वो उससे कहती है कि चलो तुम आ ही गए हो तो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जिस पे जो चीमू है वो कहता है प्रैक्टिस किसकी प्रैक्टिस। तो उस पर हमारी जो फीमेल लीडर है वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम वही के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, और मैंने भी इसको एक फेयर कंपटीशन के वादा कर दिया है तुमसे मैंने फेयर कंपटीशन के लिए कह दिया है। और जैसे तुम मेरे मार्शल आर्ट्स स्कूल में आ चुके हो तो अब मैं तुम्हारी टीचर हुई, और जहाँ रहने वाले हर एक बच्चे को या जो भी यहाँ रहता है उसे अपने टीचर की बात माननी ही पड़ती है और मार्शल आर्ट और की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और ऐसे ही इसीलिए तुम्हें भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिस पर चीमू उससे कहता है कि जो ये मार्शल आर्ट वाली बात है वो मेरे और वही के बीच में है, हम दोनों के बीच का एग्रीमेंट है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हें इससे क्या। जिस पर जाओ कहती है वो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन अगर तुम चीमू उससे वही से रिश्ता नहीं बनाना चाहते वो भी तुम्हारी मर्ज़ी है। और वो वही के पास जाकर उससे कहती है कि वही देखो तुम्हारे जो भाई हैं ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे और ये जो है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। जिस पे हमारा चीमू उसे देखता है और वो कहता है ट्रेनिंग ही तो है, मुझे तो किसी बात का डर नहीं है, ठीक है ना, मैं तो कर लूँगा। और वो कहता है कि ठीक है बताओ। तो उस पर जो हमारी जाओ कहती है तो फिर जाओ ट्रेनिंग के लिए तैयार हो के आओ, जो ट्रेनिंग वाले कपड़े हैं वो पहन के आओ। सबसे पहली ट्रेनिंग वो उसे करवाती है कंट्रोल ट्रेनिंग, जिसमें वो एक पोजीशन में उसे खड़ा होने के लिए कहती है और उसके हिप पे थप्पड़ मार के कहती है कि अरे ये सही करो। तो जिस पे हमारा जो चीमू है वो कहता है कि तो क्या तुम प्लीज़ मुझे छुओगी नहीं, और जो हमारा वही है वो हंसने लगता है। और फिर क्या है, हम वही को दिखाती है वो कि देखो ऐसे इस पोजीशन में खड़ा हुआ जाता है, ऐसे थोड़े ही तुम्हारी तरह। और फिर काउंटिंग करने लगती है। काउंटिंग के बाद जब ये प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो वो उससे कहती है चलो तैयार हो जाओ बेटा दूसरे वाले के लिए। वो कहता है दूसरी, हाँ क्या तुम, वो कहती है कि तुम गिव अप करना चाहते हो। वो कहता है हाँ, किस वही को फिर से जाके कहती है तुम्हारे जो भाई हैं वो पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाती, उससे पहले ही चीमू कह देता है किसने कहा कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ, चलो मैं तो तैयार हूँ। और वो जो वही है वो उसे कहता कि हाँ मुझे भी आप पर पूरा विश्वास है, आप कर सकते हो। ऐसे ही फिर वो उसे ले जाती है रनिंग पे। वो खुद बाइक चला रही होती है और चीमू उसके पीछे पीछे रनिंग कर रहा होता है। बेटा दोनों ही इतने थक चुके होते हैं कि वो दोनों के मन में एक ही गाना चल रहा होता है, जो हाल दिल का
इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। मतलब दोनों ही बुरी तरह से थक गए थे लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। हमारी जो फीमेल लीड थी वो सोच रही थी ये हार क्यों नहीं मान रहा है, और उससे कहती है पीछे मुड़कर, और तैसे जो है ना वो चीमो है ना वो एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। वो कहती है कितना धीरे दौड़ रहे हो तुम। चीमो उस पर कहता है कि मैं धीरे दौड़ रहा हूँ, अगर मैं दौड़ा ना तो तुम्हारी इस छोटी सी गाड़ी यानी तुम्हारी साइकिल को पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं धीरे धीरे दौड़ रहा हूँ। तो वो ये कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम गिव अप कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे गिव अप करना ही नहीं है। तो चो कहते हैं कि ठीक है फिर। तो वो कहता है ठीक है फिर, और दोनों आपस की जो एंड थे उसके चलते फिर से चल पड़ते हैं और फिर से उसका सिलसिला चालू हो जाता है। हमारा जो सीन है वो कट होता है और शाम का सीन दिखाया जाता है जब दोनों ही टेबल के आमने सामने बैठे होते हैं। जो बेचारे दोनों के ही पैरों की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन बात तो यही थी कि जो हमारी फीमेल लीड थी वो उसे कस्टडी देना नहीं चाहती थी। जिस पे जो चीमो वो कहता है कि वही चीफ फैमिली का मेंबर है, आज नहीं तो कल उसे हमारे पास ही आना है, और तुम कौन हो, तुम तो एक बाहर वाली हो, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। तो जिस पे हमारी फीमेल लीड उससे कहती है कि हम वही से पूछ लेते ना वो किसके साथ रहना चाहता है। तो वो कहता है कि वही तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि हमारे से इसका खून का रिलेशन है। जिस पे जियाओ जियाओ कहती है कि ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है पर मैं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बच्चे का 3 मिनट का बुखार है जो जल्द ही उतर जाएगा, उसे अभी तुम पसंद हो लेकिन ज़रूरी नहीं है वो 3 मिनट तक, मतलब जो चीज़ नई नई पसंद आती है वो उसे पसंद आती है। लेकिन इस बात पे भी वो कुछ नहीं कह पाता है और वो कहता है कि मुझे बस वही की कस्टडी वापस दे दो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वही अपनी आंट के साथ बड़ा ही मज़े से आइसक्रीम खा रहा होता है। जब वो दोनों घर पे आते हैं और देखते हैं तो मतलब नॉर्मली रिएक्शन होता है। फिर वो दोनों अपने कमरे में जाके वो जियाओ के बारे में सोच रहा होता है चीमो, और चीमो के बारे में सोच रही होती है हमारी जियाओ कि उन दोनों को कैसे डील करना है। फिर क्या है, सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जियाओ अपने रूम में होती है और फिर उसे अपने पास में वो ही नहीं दिखाई देता है। तो वो एकदम घबरा जाती है, उसे ढूंढने लग जाती है। फिर जब वो पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है थोड़ी देर बाद कि वही जो है वो चीमो के रूम में है और उससे पूछती तुम ठीक तो हो, मतलब वो तो जाने क्या क्या ही सोचने लग गई थी वो। जिस पे कहता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड को एहसास होता है कि भाई मेल लीड यानी चीमो तो बिना कपड़ों के है। जिस पे चीमो कहते हैं तुम्हारे इरादे क्या हैं। तो वो कहते हैं कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो कि मेरे कुछ इरादे बने तुम्हारे लिए, ओके। फिर वो दोनों आपस मतलब वो ढकने के लिए से यूज़ कर रहा होता है और वो आंखें बंद करने के लिए, जिस पे जो है वही वो बेड में बीच में आ जाता है। फिर जो है बाद में वो बात कर रहे होते हैं जिसपे वो कहता है कि तुमने मुझे बच्चा चोर समझ रखा है क्या जो मैं चुराऊंगा, चलो इस बात के लिए मुझसे माफ़ी मांगो जल्दी जल्दी। जिस पे हमारी हीरोइन कहती है माफ़ी, किस बात की माफ़ी, मैं किसी बात की माफ़ी नहीं मांगूंगी। वो कहता है कि हाँ तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मुझे वैसे भी तुम्हारे इरादे मेरे लिए कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। जिस पे जो जियाओ है वो कहती है, जियाओ उसे घूर के देखने लगती है और वो कहती है कि तुम वही से 2 मीटर दूर रहो। वो कहता है, जिस पे चीमो कहता है कि तुम मुझे बुरे इंटेंशन से ट्रीट कर रही हो और मुझसे कह रही हो। जिस पे जो हमारा वही है बीच में कहता है कि वो सब तो ठीक है पर मुझे किंडरगार्टनर कौन छोड़ने जाएगा भाई। जो हमारी जियाओ है वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है कि नहीं। तो जिस पे वो कहता है कि तुम मुझसे 2 मीटर दूर रहो, और भाई साहब कहते टिंगू की तरह उसको पीछे करता है। मतलब भाई साहब उसके इतने बड़े हल्ले डल्ले शरीर के सामने हमारी जियाओ तो छोटी पड़ जाती है ना। फिर वो सोचते हैं कि चलो हम गेम से डिसाइड करते हैं, और गेम में भी हमारा जो चीमो वो जीत जाता है। लेकिन जो हमारी हीरोइन है वो कहती है नहीं मैं ये नहीं मानूंगी, हम जो है वही से पूछेंगे। और वही कहता है कि आज तो मैं भाई के साथ ही स्कूल जाऊँगा। लेकिन हीरोइन तो हीरोइन होती है भाई, लड़कियां कहाँ किसी की सुनती हैं। वो वही को गोद में उठाती है जाओ और फट सीधा वहाँ से निकल जाती है। हमारा हीरो तो बस उसे देखता रह जाता है। फिर सीन कट होता है और जाओ अपनी पार्ट टाइम जॉब पे दिखाई जाती है। और फिर वहाँ से जब वो लौट के आती है तो जो चीमो है उसका सेक्रेटरी उसे मसाज कर रहा होता है, जिस पे वो कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ ना तो मैं तुम्हें पर्सनली मसाज देती हूँ। भाई साहब उसके कंधों का कचूमर बना देती है और साथ में एक शौक देते हुए कहती है कि अब हमें लगता है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मार्शल आर्ट की, इसीलिए मैं कपड़े बदल के आती हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। जिस पे हमारा चीमो घबरा जाता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिस पे उसका सेक्रेटरी कहता है कि ये आप दोनों के बीच और आप ही जानो। लेकिन उस पर जो हमारा चीमो वो कहता है कि ठीक है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर ले लेना। तो वो कहता है कि नहीं बॉस मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे सेक्रेटरी मदद करेगा चीमो की और कैसे चीमो और जो जियाओ वो क्लोज आएंगे। तो अगर आपको भी ड्रामा देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।